वंदे विशुद्ध विज्ञानों कविश्वर कपीश्वरों। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण के श्लोक में तुलसीदास जी कविश्वर अर्थात वाल्मीकि जी को और कपीश्वर अर्थात हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और यह कहते हैं कि ये दोनों जो है विशुद्ध विज्ञान से संपन्न है। प्रिय दर्शकों, एक विज्ञान वह है जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो हमारे जीवन के विविध आयामों को समन्वय करता है, जो अध्यात्म के विपरीत नहीं है, जो अध्यात्म का भी अपने में समन्वय कर लेता है। और एक विज्ञान आजकल के आधुनिक जमाने में प्रसिद्ध हो गया है, एक नई परिभाषा प्रचलित कर दी गई है, जो ऐसा जान पड़ता है कि हमारे शास्त्रों के विपरीत है, हमारे अध्यात्म के विपरीत है। जीवन मल्टी डायमेंशनल है, इसमें बहुत सारे आयाम हैं। हमारा धर्म जो है अध्यात्म को और भौतिक विज्ञान को समन्वय करके चलता है, इसीलिए हमारे त्योहारों में आध्यात्मिकता भी छिपी हुई है और उससे भौतिक उन्नति भी होती है। इसीलिए तो कहा गया है लोक लाहु पर लोक निबाहु। हमारे जो शास्त्र हैं वो मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति भी देते हैं, पर लोक में भी कल्याण देते हैं और लोक में भी जो है सुख शांति प्रदान करते हैं। इसलिए आप हैरान रह जाएंगे ये देख करके कि पूरे सभ्यता में संभवतः हम लोग एकमात्र ऐसे कौम हैं जिसमें धन की आराधना तो होती है, लेकिन लक्ष्मी जी की भी आराधना होती है। धन किसे नहीं चाहिए होता है, लेकिन धन और लक्ष्मी जी को साथ साथ उसकी आराधना करना, धन के देवी के रूप में उन्हें मानना, उसका एक आध्यात्मिक महत्व बताना, ये बहुत ही विचित्र बात है जो और संभवतः किसी अन्य संप्रदाय में और अन्य किसी धर्म में नहीं मिलता। इसलिए श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह ज्ञान जो है विज्ञान के साथ बताता हूँ। ज्ञानं ते अहं सविज्ञान मिदं वक्ष्यामि शेषतः, अर्थात वह ज्ञान जो है मैं विज्ञान के साथ तुम्हें बता रहा हूँ। और इतना ही नहीं, आगे जाकर के 9वें अध्याय में फिर से कहते हैं कि ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्, अर्थात मैं ज्ञान को जो है विज्ञान के साथ तुम्हें बता रहा हूँ, जिसको जान करके जो है तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो हमारे धर्म में ज्ञान और विज्ञान जो है समन्वय की बात कही गई है, लेकिन आजकल कुछ ऐसे छद्म बुद्धिजीवी हो गए हैं और ऐसे कुछ स्वघोषित आचार्य हो गए हैं जो कि अनेक प्रकार से विज्ञान की दुहाई दे दे करके हमारे शास्त्रों का अपमान करते रहते हैं। वो तो यह भी कहते हैं कि ज्योतिष जो है स्यूडो साइंस है, छद्म विज्ञान है। ज्योतिष ना अध्यात्म है, ना स्पिरिचुअल है, ना भौतिक, मतलब कि न साइंटिफिक है। तो सबसे पहली बात ये कि ये द्वैतवाद की भाषा है कि या तो स्पिरिचुअल रहो या तो भौतिकवादी रहो। हमारा धर्म ऐसा नहीं है। हमारा धर्म जो है वह सब चीज़ को समन्वय करके चलना सिखाता है। यहाँ जो भी काम किया जाता है उससे यह देखा जाता है कि उससे 4 पदार्थों की प्राप्ति हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये नहीं कि बस केवल मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आप दर दर के भिखारी हो जाएं। वह भी एक मार्ग है, ठीक है, संन्यास का भी एक मार्ग है, लेकिन वह एक मार्ग है। जीवन एकांगी नहीं है, जीवन विविध आयामों से परिपूर्ण है। तो हमारे धर्म जो है वो ऐसा मार्ग बताते हैं जो विज्ञान को भी मिला करके चलते हैं और अध्यात्म को भी मिला करके चलते हैं। इसीलिए हमारा शास्त्र न स्पिरिचुअल पूर्णतः है, न हमारे धर्म जो है पूरी तरह से भौतिकवादी है। यह जीवन को जो है विविध आयामों को संयमित करके समन्वय करके चलना सिखाता है। उदाहरण स्वरूप आप देखे होंगे कि जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो क्या उससे केवल लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हुई? नहीं, उससे आर्थिक उन्नति भी हुई देश की। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर जो है सिर्फ आध्यात्मिक चीज है, मंदिर से जो है भौतिक उन्नति भी होती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी के लिए क्या कहा गया है? विज्ञान संपन्न कहा गया है। इसीलिए वाल्मीकि जी के ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण में ज्योतिष के कई सारे संदर्भ आए हुए हैं। हमने वाल्मीकि रामायण में आए हुए कई सारे ज्योतिषीय सूत्र आपको वहाँ पे बताए हुए हैं। उदाहरण स्वरूप वाल्मीकि रामायण के बालकांड में जब राम जी का जन्म होता है तो कहा गया है कि राम जी के जन्म के समय में 5-5 ग्रह उच्च के बैठे हुए थे। आप कोई PhD करके आ जाए आधुनिक विज्ञान पे, वो कहे कि ये क्या विज्ञान है, कोई विज्ञान है? तो स्यूडो साइंस है ज्योतिष जो है। और वाल्मीकि जी तो व्यर्थ में इस तरह की बातें लिख रहे हैं। जब विज्ञान ही नहीं है, वो तो ठगी की विद्या है, तो लिखना ही नहीं चाहिए था उसको वाल्मीकि जी। वो तो वाल्मीकि जी को भी जाकर के उपदेश दे देंगे। नहीं, तुलसीदास जी कहते नहीं, वो विशुद्ध विज्ञान संपन्न है। खैर, तो उन लोगों का आक्षेप क्या है? देखिए, एक तो मैंने वो प्राचीन विज्ञान के बारे में आपसे कहा। आजकल के जो लोग जो है आक्षेप करते हैं ज्योतिष शास्त्र पर कि ये वैज्ञानिक नहीं है, वो क्या आक्षेप करते हैं? तो वो कहते हैं कि विज्ञान हम किसको कहते हैं? उन्होंने विज्ञान की एक नई परिभाषा करी है जो पिछले 200-300 साल में प्रसिद्ध होने लगी है। वो कहते हैं कि हम उसी चीज़ को वैज्ञानिक कहेंगे जो रिपीटेबल हो, यानी बार बार किया जाए तो बार बार समान परिणाम आए। जैसे कि पानी जो है 100 डिग्री पे भाप बन जाता है, तो यह कोई बच्चा करे, बूढ़ा करे, कोई जवान करे,
और कितने भी बार करे सब बार जो है समान परिणाम आता है। वो कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है वैज्ञानिक इस अर्थ में नहीं आता है, क्योंकि वही कुंडली है, उसका कोई विश्लेषण करता है तो कोई कुछ और कहता है, दूसरा व्यक्ति विश्लेषण करता है तो कुछ और बोलता है। तो हर व्यक्ति अलग अलग तरह से जो है भविष्य कथन करता है, इसीलिए जो है वह वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन जरा आप सोचिए, जीवन जो है ऐसा ही है। जीवन में कई सारे सूत्र ऐसे ही हैं जो कई बार लगते हैं, कई बार नहीं लगते हैं। वही जैसे मान लीजिए वही गोभी की सब्जी दे दी जाए और वही सारे मसाले दे दिए जाए, तो एक व्यक्ति बनाएगा तो वो उसका स्वाद अलग होगा, और दूसरा व्यक्ति वही गोभी की सब्जी बनाएगा तो उसका स्वाद अलग होगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि चलिए पाक शास्त्र तो अवैज्ञानिक है तो हम उसको छोड़ देते हैं, हम आज से जो है खाना खाना ही बंद कर देंगे तो मरोगे और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो यह कहना कि जो बात रिपीटेबल है वही चीज़ हम मानेंगे, वही चीज़ वैज्ञानिक है, ये बहुत बचकानी बात है। जीवन जो है विज्ञान से ऊपर है। यहाँ क्या रोज रोज जो है राम जी होते हैं क्या? क्या दुनिया में रोज रोज अनेक महावीर और अनेक बुद्ध होते हैं क्या? क्या अनेक कृष्ण रोज रोज होते चले जाते हैं क्या? तो आप क्या कहेंगे कि नहीं ये तो कभी हुए ही नहीं थे? नहीं, जीवन ऐसा नहीं है। जीवन ऐसा है कि इसमें कई सारी चीज़ बहुत दुर्लभ है, फिर दूसरे पर असर होने बहुत मुश्किल है, दूसरे वेद व्यास होने बहुत मुश्किल है। और जैसा कि आप जानते हैं वेद व्यास जी ने अनेक ग्रंथों में ज्योतिष का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। अग्नि पुराण में ज्योतिष का बहुत विस्तार से वर्णन आया है, नारद पुराण में ज्योतिष के सूत्रों का बहुत विस्तार से वर्णन आया है। अच्छा, दूसरा आक्षेप वो लोग क्या करते हैं, जो आजकल के, जैसा कि मैं कह रहा था, कुछ छद्म बुद्धिजीवी और कुछ जो स्वघोषित आचार्य हैं, मैं उनका भी नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनके कुतर्कों का खंडन जो है मैं बहुत विस्तार से बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो वो साहब क्या कहते हैं कि विज्ञान वही होता है जो फॉल्सिफाएबल हो। फॉल्सिफाएबल मतलब कि जिसको कि गलत साबित किया जा सके। अब जिस सिद्धांत को किसी भी स्थिति में गलत ही नहीं साबित किया जा सके वो वैज्ञानिक नहीं होता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे यह कहूँ कि मेरे कंधे पर एक भूत बैठा हुआ है और वह दिन रात खून पीने की बात करता है, तो आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? ये वैज्ञानिक बात हो सकती है? अगर आपको जो है ऐसा भूत दिख जाए तो मैं कहूँगा कि देखिए मैंने तो कहा था मेरे कंधे पर एक भूत है। और अगर आपको नहीं दिखे तो भी मैं कहूँगा कि अरे भाई, नहीं दिखाई नहीं पड़ता, आपको नहीं दिखता इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पे भूत नहीं है। तो मेरी बात को किसी तरह से गलत ही नहीं साबित किया जा सकता। तो ऐसे जो सिद्धांत जो होते हैं वह वैज्ञानिक नहीं होते हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। वो कहते हैं कि नहीं, जो सिद्धांत फॉल्सिफाई हो सके उसी को हम वैज्ञानिक बोलेंगे। लेकिन ये बहुत ही बचकानी बात है। दरअसल इस सिद्धांत के संस्थापक हैं कार्ल पॉपर, जो पिछली शताब्दी में एक यूरोपियन दार्शनिक थे। उनका यही मानना था कि हंस सफ़ेद होता है, और वो इस बात को वैज्ञानिक मानते थे क्योंकि उन्होंने सैकड़ों हजारों हंस देखे थे। लेकिन एक बार जब वह न्यूजीलैंड गए तो उन्हें वहाँ पे एक काला हंस दिख गया। तो उनका जो यह सिद्धांत था कि हंस सफ़ेद होता है, भले ही उन्होंने हजारों हंस उस तरह के देखे हों, हर हंस को देखने के साथ उनका सिद्धांत पुष्ट होता चला गया। लेकिन वो एक काला हंस दिखने की वजह से जो है उनका सिद्धांत जो है खंडित हो गया। तो उन्होंने ये फॉल्सिफाइबिलिटी का सिद्धांत दिया, फॉल्सिफिकेशन का सिद्धांत दिया कि हम उसी चीज़ को वैज्ञानिक मानेंगे जिसे फॉल्सिफाई किया जा सकता हो। तो ये उनका दिया हुआ सिद्धांत है, मैं उसकी वंदना नहीं कर रहा हूँ। उसमें कई सारी गलतियाँ भी हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझ जाते हैं कि उसकी वजह से जो है हमारे शास्त्रों को क्यों गलत कहा जाता है। हमारे ज्योतिष को जो लोग गलत कहते हैं वो इस आधार पर कहते हैं कि देखिए, ज्योतिष को भी किसी तरह से फॉल्सिफाई नहीं किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप कि अगर मान लीजिए किसी को जो है आज बहुत धन संपत्ति की प्राप्ति हो गई, लॉटरी लग गई या कुछ अच्छा घटना घट गया उनके जीवन में, तो एक ज्योतिषी कह सकता है कि इनकी कुंडली में गुरु जो है बहुत बलवान है, इसलिए आज उन्हें धन की प्राप्ति हुई, इनकी गुरु की दशा चल रही है। और अगर उनके धन का नाश हो गया, उनके संपत्ति उनका नष्ट हो गया, तो भी वो कह सकता है कि ज्योतिषी कह सकता है अरे इनका जो शनि जो है बहुत नीच का होकर बैठा हुआ है, इसलिए धन का नाश हो गया, इनकी नौकरी भी चली गई। तो चाहे धन मिले चाहे धन चला जाए, दोनों स्थिति में जो है ज्योतिष गलत साबित नहीं हो पाता। तो इसीलिए वो लोग क्या आक्षेप करते हैं कि ज्योतिष फॉल्सिफाइबल नहीं है, इसलिए जो है ज्योतिष विज्ञान नहीं है। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो है बहुत ही समझदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात और कुछ नहीं हो सकती। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ फॉल्सिफाई नहीं हो सकता है वह वैज्ञानिक नहीं हो। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ अपने शास्त्र को बचाने के लिए। देखिए, पश्चिम में जो है एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जेफ कैसर करके, वो कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, और उनकी एक लेक्चर सीरीज आती है फिलॉसफी ऑफ साइंस, विज्ञान का दर्शन शास्त्र। यह लेक्चर जो है इंटरनेट पे निःशुल्क उपलब्ध है, आप archive.org से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके साथ एक पुस्तिका भी आती है PDF फॉर्मेट में। तो उसके दूसरे लेक्चर में उन्होंने जो है ये फॉल्सिफिकेशन के सिद्धांत में बहुत सारी कमियां बताई हैं, कम से कम 5 कमियां बताई हैं। तो मैं 1-2 उदाहरण आपको समझाता हूँ, 5 बातें समझना है तो आप वहाँ जाकर के उसका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिए, मैं अगर आपको यह कह दूँ
कि दुनिया में एक ऐसा, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा सोने का गोला है, सोने का गोला, समझ रहे हैं, सोने का पिंड जो है, स्फेयर जो है, ऐसा सोने का पिंड है जिसका व्यास, जिसका डायमीटर जो है 1 मील है। इतना बड़ा सा सोने का पिंड है वो। पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं ऐसा सोने का पिंड अवश्य है। तो अगर आपको ऐसा सोने का पिंड मिल जाए तो मैं कहूँगा देखा, मैंने कहा देखा आपने, मैंने तो कहा था कि इस तरह का सोने का पिंड जो है ब्रह्मांड में कहीं पे है। और अगर आपको नहीं भी मिले तो भी मैं कहूँगा कि अरे आपको नहीं मिला, इसका ये मतलब थोड़ी है कि दुनिया में नहीं है। तो चाहे इस तरह का पिंड मिल जाए चाहे ना मिले, मेरी बात जो है उसको आप गलत साबित नहीं कर सकते। तो कार्ल पॉपर साहब क्या कहेंगे कि ना ना ना, इस तरह की बात को हम साइंटिफिक नहीं मानेंगे। लेकिन क्या ये बात आपके हिसाब से अनसाइंटिफिक है? नहीं, यह बात जो है अनसाइंटिफिक नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि जब दुनिया में इतने मिट्टी के इतने सारे पिंड है, इतने सारे ग्रह है, तो एक सोने का भी एक पिंड क्यों नहीं हो सकता है पूरे ब्रह्मांड में? मैं कोई असंभव बात तो नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा हूँ मेटाफिजिक्स की बात जो कि हो ही नहीं सकता है। मैं कोई ऐसा गप तो नहीं बोल रहा हूँ जो संभव ही नहीं है। मैं तो एक संभव बात बोल रहा हूँ। लेकिन कार्ल पॉपर साहब क्या कहेंगे? ना 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 ना, ये तो अनसाइंटिफिक है। तो वो जो कार्ल पॉपर साहब का जो है फॉल्सिफिकेशन का जो सिद्धांत है, वो जो कह रहे हैं कि फॉल्सिफाई नहीं हो सकता है, उसे हम वैज्ञानिक नहीं मानेंगे, वह सिद्धांत जो है बहुत ज़्यादा समीचीन नहीं जान पड़ता। इतना ही नहीं, जैसे जैसे विज्ञान का विकास हो रहा है तो उसमें प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता के सिद्धांत आते जा रहे हैं। वह भी बड़ा खतरनाक है, वह भी फॉल्सिफिकेशन के सिद्धांत पे खरा नहीं उतरता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे कि आप एक सिक्का उछालते हैं, मान लीजिए कि एक फेयर सिक्का है, फेयर कॉइन है, ठीक है। तो सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की संभाव्यता क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ है, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अच्छा, दूसरी बार भी सिक्का उछालें और फिर दूसरी बार भी हेड आए तो उसकी संभाव्यता क्या होगी? हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाफ, यानी 1/2 स्क्वायर। अच्छा, तीसरी बार भी सिक्का उछाएं, तीसरी बार भी हेड आए तो उसकी संभाव्यता क्या हो जाएगी? हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाफ, अर्थात 1/2 यानी 1/2 क्यूब। तो इस तरह से अगर मैं 50 बार सिक्का उछालूं और हर बार जो है हेड ही आते जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1/2 तो अगर वैज्ञानिक से पूछा जाए तो वैज्ञानिक क्या कहेगा कि 50 बार जो है हर बार हेड 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 आते रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 चाहे कितनी बार भी हेड आए, वह वैज्ञानिक जो है उस सिक्का को गलत नहीं कह सकता। वो ये नहीं कह सकता कि ये सिक्का गड़बड़ है, क्योंकि वो कह सकता है कि नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है ही। तो ये तो विज्ञान भी, तब तो इस तरह से देखा जाए तो विज्ञान भी जो है वो इस सिद्धांत पे खरा नहीं उतरता है। क्योंकि कार्ल पॉपर साहब क्या कह रहे हैं कि नहीं, जो फॉल्सिफाई हो सकता है उसी को हम विज्ञान मानेंगे। तो आप देखिए, कितनी बार भी जो है सिक्का उछालते जाए, हर बार टेल आते भी जाए, तो एक साधारण से साधारण आदमी कह सकता है कि 50 बार कहीं हेड आता है, ये सिक्का तो गड़बड़ लग रहा है। लेकिन बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक अगर इस सिद्धांत को अगर मानने लगे तो वो नहीं कह पाएगा कि सिक्का गलत है, क्योंकि उसे तो यह कहना पड़ेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी है, हाँ जी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो 50 बार लगातार हेड आ रहा है, लेकिन फिर भी वह वैज्ञानिक जो है यह नहीं कह पा रहा है कि वो सिक्का गलत है। तो बताइए, किसी भी स्थिति में उस सिक्का को गलत ही नहीं कहा जा सकता। तो यही तो आक्षेप वो ज्योतिष पे लगा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ज्योतिष जो है गलत ही नहीं साबित हो पा रहा है, इसीलिए वो जो है फॉल्सिफाइबल नहीं है, इसीलिए हम उसे विज्ञान नहीं मानेंगे। लेकिन ये चीज़ तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत पे भी लागू हो जा रहे हैं। तो इसीलिए जेफ कैसर साहब का कहना है, और इन्होंने इस तरह के और भी 4-5 आक्षेप दिए हैं, आप वहाँ जाकर के विस्तार से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उन सारे आक्षेपों को हम यहाँ पे नहीं उद्धृत कर रहे हैं। वह क्या कहते हैं जेफ कैसर साहब, देखिए वो कह रहे हैं कि इस फॉल्सिफिकेशन के सिद्धांत को आप किसी तरह से भी उसको बचाने की कोशिश करें, किसी भी तरह से समझने की कोशिश करें, लेकिन ये स्पष्ट नहीं होता है कि किसी भी बात को विज्ञान सम्मत कहने के लिए, कि कोई भी बात वैज्ञानिक है उसको कहने के लिए ये जो है फॉल्सिफाइबल होना ही चाहिए, उसको यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो ये जो, जैसा कि मैं कह रहा था कि आजकल के एक स्वघोषित आचार्य हैं और भी कई छद्म बुद्धिजीवी हैं, ये तर्क लगा करके हमारे ज्योतिष को जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तो फॉल्सिफाइबल नहीं है, इसलिए हम इसे विज्ञान नहीं मानेंगे। ये एक बहुत ही बकवास सिद्धांत है। दरअसल उन्होंने गहराई में जाकर के दर्शन शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया, फिलॉसफी ऑफ साइंस का उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया, वो समझ ही नहीं पाए कि विज्ञान क्या कहता है, और आ गए हमारे ज्योतिष पे आक्षेप करने के लिए। जैसे कि पाक शास्त्र है, खाना बनाने की कला है, तो एक तरह से वो तो कला है ऑब्वियसली। वही सब्जी दे दिया जाए तो हर व्यक्ति जो है वही मसाला प्रयोग करके भी, वही तेल प्रयोग करके भी जो है वो हर व्यक्ति जो है अलग तरह से उस भोजन को बनाएगा, उसी सब्जी को अलग तरह से बनाएगा। तो एक तरह से वह कला है, विज्ञान नहीं है, लेकिन उसका एक हिस्सा जो है वह विज्ञान भी है। जैसे कि अगर कोई ये कहे कि इस तेल में बनाओ और उस तेल में मत बनाओ, एक ही तेल को 10 बार जो है प्रयोग करके उसी में जो है सब्जी को मत छानो, तो इस तरह की बातें जो है वो विज्ञान सम्मत है। कौन सा तेल खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कौन सा तेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, नहीं लाभदायक है,
कितने आंच पर पकाना चाहिए, कितने आंच पे उसके प्रोटीन जल जाते हैं, ये सब बातें जो है विज्ञान सम्मत है। तो पाक शास्त्र का एक हिस्सा जो है वो विज्ञान सम्मत है और दूसरा हिस्सा जो है वह आर्ट है। उसी तरह से जो है हमारा यह ज्योतिष शास्त्र है, उसका एक हिस्सा जो है विज्ञान सम्मत है। देखिए, विज्ञान सम्मत कौन सा हिस्सा है? जो पंचांग आदि की बात कही जाती है। हजारों साल से पंचांग आदि की बात चल रही है और जब विज्ञान इतना विकसित भी नहीं था, नासा वगैरह की संस्थापना भी नहीं हुई थी, तब से लोग हजारों साल से जो है लोग यह कह पाते हैं कि कब जो है पूर्णिमा आने वाली है, कब अमावस्या आने वाली है, कब सूर्य ग्रहण होने वाला है, कब कौन सी तिथि आने वाली है। तो यह जो है पंचांग देख के किया जा सकता है। तो यह हिस्सा जो है वह वैज्ञानिक हिस्सा है। लेकिन वो जो कुंडली विश्लेषण और किसी का भाग्य कहने वाला जो हिस्सा है वह एक आर्ट है। यह थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है क्योंकि हर व्यक्ति जो है उस कुंडली का जो है कई बार अलग अलग तरीके से अर्थ कर पाता है। और यह कोई भी अध्यात्म शास्त्र जो है वो वैसा ही होता है। गीता की ही अनेक टीकाएं आती हैं, सब में कई श्लोकों के अलग अलग अर्थ मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ज्योतिष में कई सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो विज्ञान के घेरे में नहीं आती है। उदाहरण स्वरूप उसमें देवी देवताओं की बात की गई है। कई लोग हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि भाई मैं तो राम और कृष्ण पे विश्वास करता हूँ और अध्यात्म पे विश्वास करता हूँ, भगवत गीता पे विश्वास करता हूँ, रामायण पे विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं ज्योतिष पे विश्वास नहीं करता। ज्योतिष जो है छद्म विज्ञान है। नहीं, बिना ज्योतिष पर विश्वास किए आध्यात्मिक हुआ ही नहीं जा सकता, क्योंकि राम और कृष्ण जो है वो स्वयं ज्योतिष पर विश्वास करते थे। राम जी, जब वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ेंगे तो राम जी जब लंका के लिए प्रयाण कर रहे होते हैं युद्ध के लिए, तो लंका कांड के चौथे सर्ग में वो जो है सुग्रीव को कहते हैं कि आज जो है बहुत शुभ मुहूर्त है, कल जो है चंद्रमा हस्त नक्षत्र में चला जाएगा, इसलिए आज ही जो है प्रयाण किया जाए। तो वह भी ज्योतिष को मानते हैं। कई लोग गीता के 2 अक्षर पढ़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, गीता जो है ज्योतिष के विरोध में नहीं। देखिए, गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमे स्वस्पृष्ट कामधुक्। अर्थात ब्रह्मा जी ने जो है प्रजाओं की सृष्टि की और उन्होंने क्या कहा कि हे प्रजाओं, तुम देवताओं को यज्ञ के द्वारा उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो, इससे जो है देवता प्रसन्न होंगे और तुम्हारे हित का साधन करेंगे। तो तुम दोनों जो है एक दूसरे को बढ़ाओ, वह तुम्हारा हित करेंगे, तुम उनका हित करो यज्ञ आदि करके। तो यही बात जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कही गई है। देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति जो है स्मृतियों में उनका एक बहुत मूर्धन्य स्थान आता है। उसके पहले ही आचार अध्याय में जो है ग्रह शांति का प्रकरण आता है। तो उसमें याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, इस श्लोक में आप देख पा रहे होंगे कि देवताओं को जो है, ग्रहों के जो स्वामी हैं, उनको जो है ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि अगर जो भी उन ग्रहों का पूजन आराधन करेगा, उनके लिए यज्ञ करेगा, उससे देवता प्रसन्न होंगे और उस व्यक्ति पर कृपा करेंगे। तो यह अध्यात्म भी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये अध्यात्म नहीं है। स्पिरिचुअलिटी कहते हैं किसको है? स्पिरिचुअलिटी कहते हैं स्पिरिट को, यानी कि जिसमें अध्यात्म शास्त्र हो, यानी कि जो अपने आत्मा से व्यक्ति का परिचय कराए, जो व्यक्ति को आत्मज्ञानी बना पाए। यह बहुत ही बचकानी बात है। जैसे मनुष्य की आत्मा होती है, वैसे ही हमारे शास्त्र कहते हैं कि ग्रहों की भी आत्मा है। ग्रहों में जो है उसके अभिमानी देवता होते हैं। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यह ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र के 2 अध्याय के पहले पाद के 5वें सूत्र में एक बहुत प्यारी सी बात कही गई, अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। अर्थात हमारे छांदोग्य उपनिषद में और कई सारे उपनिषद में बातें आई हैं कि उस तेज ने जो है विचार किया, उस जल ने जो विचार किया। तो जल कहीं विचार कर सकता है? नहीं। तो जल की यहाँ पे जल के जो अभिमानी देवता हैं उसके बारे में कहा गया है। उसी तरह से ग्रहों के जो है अभिमानी देवता होते हैं। और जैसा कि श्री कृष्ण जो है 3 अध्याय में कह रहे हैं कि तुम देवताओं का यजन करो, उनका यज्ञ के द्वारा उन्हें संतुष्ट करो। उसी तरह से जो है याज्ञवल्क्य स्मृति भी यही कह रही है कि ग्रहों की जो है शांति के लिए जो है अगर आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसके लिए जो उपचार करते हैं, उससे जो है ग्रह प्रसन्न होते हैं। तो यह विज्ञान के घेरे में नहीं आता, यह अध्यात्म के घेरे में ही आता है। इसलिए आप देखेंगे, मत्स्य पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी जो है ग्रह शांति के लिए जो है कैसे यज्ञ किया जाता है, उसके क्या क्या मंत्र होते हैं हर ग्रह के, तो वह सब बातें वहाँ पे भी आई हुई हैं। तो आप कोई कहेगा कि नहीं, देवताओं की बात आई हुई है तो मुझे विज्ञान के द्वारा सिद्ध करके दिखाओ, तो वह विज्ञान की सीमा के बाहर है। तो वही मैं कह रहा था कि ज्योतिष का एक हिस्सा जो है वह अध्यात्म की सीमा में आ जाता है, देवी देवताओं की बात आ जाती है, और एक दूसरा हिस्सा जो है पंचांग आदि जो है वह जो है विज्ञान की सीमा में आ जाती है। तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को समन्वय करने वाला शास्त्र है ज्योतिष। तो प्रिय दर्शकों, विज्ञान से ऊपर है जीवन। ऐसा नहीं है कि जो बात विज्ञान सम्मत हो सिर्फ वही मान है, जो बात विज्ञान से असम्मत हो वह मान्य नहीं है। ऐसी बात नहीं है। किसी से हाथ मिलाना विज्ञान से असम्मत है, क्योंकि क्या आपके हाथ में जो है कीटाणु है उसको दूसरे के भी हाथ में पहुंचा दिए, तो क्या आप लोगों से हाथ मिलाना बंद कर देंगे? नहीं, विज्ञान से असम्मत है इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको मानना छोड़ दें। और कई बात विज्ञान सम्मत होती है फिर भी हम उसे नहीं मानते। उदाहरण स्वरूप विज्ञान कहता है कि पौष्टिक भोजन करो,
लेकिन क्या आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने समोसा आदि जो है जंक फूड नहीं खाया हो ज़िंदगी में कभी? नहीं, खाता ही है व्यक्ति। क्योंकि अगर वैसा भोजन आप करने लगे जो विज्ञान सम्मत है, तो आपका जीवन एकदम नीरस हो जाएगा। तो जीवन जो है विज्ञान से ऊपर है। जीवन में क्या आप सिर्फ़ सिर्फ़ फिज़िक्स पढ़ते हैं? जीवन में तो आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, जीवन में आप ज्योग्राफ़ी भी पढ़ते हैं, जीवन में आप जो है इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, जीवन में जो है आप काव्य शास्त्र भी पढ़ते हैं। तो एक ही परिभाषा को हम पकड़ के और कहने लगे कि बाकी सब गड़बड़ है, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाए। कोई फिज़िक्स की परिभाषा पकड़ ले और केमिस्ट्री उठा के कहे कि इसमें तो फिज़िक्स की कुछ बातें ही नहीं है, ये तो बेकार है। या केमिस्ट्री का कोई सिद्धांत उठा ले और वो जो है ज्योग्राफ़ी पढ़ने जाए कहे कि इसमें तो केमिस्ट्री की कोई बात ही नहीं है, ज्योग्राफ़ी तो बेकार है। या कोई गणित का कोई सिद्धांत उठा ले और फिर वो उसके आधार पर जो है परखने लगे हमारे काव्य शास्त्र को, उसमें कहा कि गणित के सिद्धांत तो इसमें कहीं मिलते ही नहीं है, तो ये काव्य शास्त्र बेकार है। ऐसा नहीं होता है। जीवन में हर शास्त्र का अपना महत्व होता है। सब में समन्वय की आवश्यकता होती है। अगर दुनिया में ज्ञानी की आवश्यकता है, तो एक कवि की भी आवश्यकता है और सब में समन्वय की आवश्यकता होती है। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत प्यारी सी कविता आती है मधुकलश में, विश्व में उपहास जिसका वह कभी थी आह मेरी। इसमें वो कहते हैं कि ज्ञानी और कवि सब की आवश्यकता है। वह कहते हैं कि विश्व में उपहास जिसका वह कभी थी आह मेरी। शंख की ध्वनि यदि जरूरी झांझ की झनकार भी है, काठ की माला जरूरी यदि कुसुम का हार भी है। शुष्क ज्ञानी चाहिए तो चाहिए रस सिद्ध कवि भी, सत्य आवश्यक अगर है स्वप्न की दरकार भी है। अरे शंख की ध्वनि यदि जरूरी झांझ की झनकार भी है, काठ की माला जरूरी यदि कुसुम का हार भी है। शुष्क ज्ञानी चाहिए तो चाहिए रस सिद्ध कवि भी, सत्य आवश्यक अगर है स्वप्न की दरकार भी है। स्वप्न जिनको व्योम से मैं भूमि पर हूँ खींच लाता, है गरी यद्यपि धरा की ओर आज निगाह मेरी। विश्व में उपहास जिसका वह कभी थी आह मेरी। तो अगर शुष्क ज्ञानी की जरूरत है, तो एक कवि की भी आवश्यकता है समाज में। उसी तरह से अगर विज्ञान की, जो आधुनिक विज्ञान आप जिसको कहते हैं, जिससे आप मोबाइल आदि चला पा रहे हैं, उसकी अगर ज़रूरत है, तो उसके साथ हमारे ये ज्योतिष जैसे शास्त्रों की भी आवश्यकता है, जो कि विज्ञान में, अध्यात्म में और कला में जो है समन्वय करके हमें बता सके। तो आधुनिक विज्ञान के अर्थ में हो सकता है, आधुनिक विज्ञान की जो परिभाषा है, उस अर्थ में थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है कि यह पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं है, स्यूडो साइंस है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए, तब तो अध्यात्म भी यह कह सकता है कि साइंस जो है स्यूडो रिलीजन है या स्यूडो स्पिरिचुअलिटी है। तो क्या इन सब बातों का कोई अर्थ निकलता है? नहीं। जीवन जो है विज्ञान से ऊपर है, जीवन अध्यात्म से भी ऊपर है। जीवन का अर्थ यह भी नहीं है कि सिर्फ आप बस अध्यात्म अध्यात्म आत्मा परमात्मा करते रहें और जीवन के भौतिक सुखों से वंचित रह जाएं। किसी की नौकरी चली गई है, तो उसके सामने आप जाकर के आत्मविज्ञान की बात थोड़ी करेंगे। उसे तो पहले नौकरी मिल जाए, तभी वो अध्यात्म ज्ञान में वो प्रवेश कर पाएगा। इसलिए अध्यात्म ज्ञान की अपनी आवश्यकता है, और जो है भौतिक विज्ञान और जो ज्योतिष आदि जो है, जिससे संसार में समृद्धि आती है, सुख शांति आती है, उसकी अपनी उपादेयता है। तो अगर आध्यात्मिक अर्थ में, जो जैसा कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, वाल्मीकि जी जो है विशुद्ध विज्ञान से संपन्न थे, वाल्मीकि जी ज्योतिष के ज्ञान से संपन्न थे, तो उस अर्थ में जो है ज्योतिष वैज्ञानिक है। अगर कृष्ण जी से पूछा जाए, तो जैसा कि कृष्ण कहते हैं कि मैं ज्ञानं विज्ञान सहितं यद् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, मैं ज्ञान को विज्ञान के साथ कह रहा हूँ। उनसे अगर श्री कृष्ण से पूछा जाए, तो वह जरूर स्वीकार करेंगे कि जो है ज्योतिष जो है विज्ञान सम्मत है। प्राचीन अर्थों में ज्योतिष जो है विज्ञान सम्मत अवश्य है। थोड़ी देर के लिए हाँ, आधुनिक अर्थों में अगर कहा जाए, तो संभवतः इसे स्यूडो साइंस कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ज्योतिष की उपादेयता कम नहीं होती है। ज्योतिष फिर भी बहुत प्रासंगिक है, हजारों साल से रहा है और आगे भी हजारों साल से रहेगा, हजारों साल तक उसकी उपादेयता बनी रहेगी। इसलिए कोई छद्म बुद्धिजीवी जो है, अगर आपके शास्त्रों को नीचा दिखाएं, ज्योतिष को नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो उनकी बातों पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। छद्म बुद्धिजीवी आपके शास्त्रों पर आक्षेप उठा ही इसलिए पाता है क्योंकि ये सारे शास्त्र जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। और भी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, उनके शास्त्रों को अगर आप जाकर के कहिए कि आपका ये जो है स्यूडो साइंस है, ये इनसाइंटिफिक है, फिर देखिए क्या होता है। सर्तन से जुदा नहीं हो जाए तो फिर कहिएगा। तो इसीलिए जो है उन छद्म बुद्धिजीवियों की बात से आप बहुत ज़्यादा भ्रमित मत हो जाएं और ज्योतिष जैसे शास्त्रों का अनादर नहीं कर पाएँ। जो लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, उन छद्म बुद्धिजीवियों से, उनके साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।